नमस्कार। मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवी कॉलेज कोरबा से। मैं आज आपको एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के यूनिट नंबर 3 में कैश फ्लो फंड फ्लो है। मैं फंड फ्लो के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन बनाया जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए और फंड फ्लो स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट है जिससे हमको बनाना है कैपिटल वर्किंग और बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले देखेंगे शेयर कैपिटल 80,000 का है, 85 हुआ। इसका मतलब साफ है कि 5,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड पीएल में जाएगा। डिबेंचर पहले नहीं था, करंट ईयर में 5,000 हुआ। इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर 5,000 है। क्रेडिटर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये करंट लायबिलिटी है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 इक्वल है। इसका मतलब ना सेल हुआ ना परचेज। प्लांट एंड मशीन पहले 24 का था, अब 34 हो गया। इसका मतलब 10,000 का परचेज है ये। स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीनों पॉइंट आएंगे करेंट एसेट्स में। आइए हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, जिसमें करेंट एसेट्स में 3 पॉइंट्स हैं। एक है स्टॉक, दूसरा है डेटर्स और थर्ड है कैश एट बैंक। करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यहाँ पर 12 और 13 दिया है तो प्रीवियस ईयर 12 हुआ। स्टॉक है इसका 9,000 और डेटर्स है 17,500 और 4,000 का कैश। केवल 3 पॉइंट है। हम ये 12 का स्टॉक, डेटर, कैश लिख चुके हैं। 13 का देखिए, स्टॉक है 7,000, डेटर्स है 20,800 और 9,000 का कैश एट बैंक। टोटल कर देंगे, ये है टोटल 36,800 करेंट ईयर का, ये 30,500। टोटल करेंट एसेट्स है, टोटल आप लिख सकते हैं, चाहें तो ए लिख दीजिए करेंट एसेट्स को, अदरवाइज टोटल बस लिखिए। अब इसके बाद करेंट लायबिलिटी में 2 पॉइंट है, मैंने पहले से बताया। हम आपके सामने लिख देंगे इसका पॉइंट्स, और लिखने के बाद हमने पहले भी बताया, यहाँ पर क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2 ही करेंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्रेडिटर्स का देखिए 9 और 5, 9, 5। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 और 1,000 और 1,300। इसको हम टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो ये आएगा 6,300 और ये 10,000। वर्किंग कैपिटल तब आएगा जब करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। करेंट एसेट्स का टोटल 30,500, 30,500 और ये है 10,000। 30,500 में 10,000 माइनस होगा तो 20,500 एक प्रीवियस ईयर का आया वर्किंग कैपिटल 20,500। 36,800 से माइनस करेंगे 63 तो ये आएगा 8 माइनस 3 तो 5 और 30,500। मौखिक देखिए ओरल 20,500 वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर में था, करेंट ईयर में 30,500। इसका मतलब 20,500 से 30,500 हुआ, 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ। आइए हम इसको देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम में कैसे बनेगा। स्टॉक 9,000 का था, करेंट ईयर में 7 का हुआ, इसका मतलब 2,000 का डिक्रीज हुआ। डिक्रीज वाले कॉलम में लिखिए। 17,500
जो था डेटर्स वो 20,800 हुआ। इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीजिंग है? डिफरेंस अमाउंट देखिए, 4,000 का कैश एट बैंक था वो 9 हो गया। इसका मतलब 5,000 का इंक्रीज हुआ। अब हम इधर देखिए 9,000 से 5,000 हुआ। इसका मतलब 4,000 का क्रेडिटर मीन्स करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ। चूँकि ये लाइबिलिटी है इसलिए डिक्रीज में ना लिखकर इसको इंक्रीज में लिखा जाएगा। 9 माइनस 5 4। 1,000 का था, 1,300 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हुआ, 300 का इंक्रीज हुआ लेकिन आएगा डिक्रीज में क्योंकि लाइबिलिटी अपोजिट आप समझ सकते हैं। लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो डिक्रीज में आएगा और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम किसका अमाउंट है। तो हम देख रहे हैं इंक्रीज वाले का मैक्सिमम दिख रहा है, ये 4 5 9 3 12 12,300 12,300। इधर भी 12,300 लिखेंगे। अब आप देखिए डिक्रीज का अमाउंट कम है, इंक्रीज का मैक्सिमम है। इसका मतलब है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। इस 12,300 में इसको और इसको माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। ये जो बैलेंस है इंक्रीज से डिक्रीज में आता है इसलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा। और आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है 20,500 से 30,500 हुआ। इसका मतलब 10,000 का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ही आएगा। ये हमने लिख दिया कैपिटल का इंक्रीजिंग अमाउंट यहाँ पर। यहाँ भी आप लाइन खींच दीजिए और दोनों में देखिए क्या है, इंक्रीज आएगा तो ये अमाउंट प्रीवियस ईयर में आएगा बैलेंसिंग अमाउंट जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, और डिक्रीज आएगा तो करेंट ईयर में आएगा। या सीधे ये कहें कि ये इसको बैलेंसिंग कर देना है, बैलेंस कर देना है, टोटल इक्वल आएगा दोनों साइड का। अब हम इसके बाद बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसके लिए हमको सबसे पहले एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाने होंगे। एडजस्टेड पीएल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, एडजस्टेड पीएल में ओपनिंग को क्रेडिट में और क्लोजिंग को डेबिट में लिखते हैं। ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट है। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग को यहीं लिखेंगे जो कि 14,500 है, 14,500। क्लोजिंग बैलेंस सीडी ये है 24,500। यहाँ आता रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पे डेबिट पे आता, लेकिन नहीं है, केवल यही है। तो आप इसको टोटल करें, मैक्सिमम टोटल डेबिट का ही है 24,500। क्रेडिट में भी 24,500 लिख दीजिए, मतलब 24,500 24,500 का टोटल आया। अब यहाँ पर जो बैलेंस आएगा 10,000 का, इसको कहेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये बैलेंस अमाउंट है, ये आएगा सोर्सेस ऑफ फंड में। तो ये 10,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 10,000 आया। सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेंगे। हमने पहले भी बताया, आप देख लीजिए क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5,000, डिवेंचर पहले नहीं था, 5,000 का इंक्रीज हुआ तो इशू ऑफ डिवेंचर भी 5,000। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 5,000, इशू ऑफ डिवेंचर 5,000 और फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा जो कि 10,000 आया। सेल ऑफ एसेट्स आता है और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था 10,000, ये इंक्रीज आया है तो राइट साइड में जाएगा क्रेडिट।
क्रेडिट नहीं कह सकते, राइट साइड लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, राइट साइड में या एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग तो इक्वल है, प्लांट एंड मशीन 10,000 का परचेस माना जाएगा, या उसके अकाउंट भी ओपन करेंगे तो परचेस ही आएगा। 24,000 से 34 हुआ, इसका मतलब है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 10,000 का। और आएगा दूसरा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। अगर आप कहीं गलत बनाए रहेंगे या आपसे कहीं गलती हो जाए तो ये इक्वल नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। ये 20,000 आया और ये भी, ये 10,000 का इंक्रीज है, और 10 और 10 20। इधर परचेस ऑफ एसेट्स, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये सब आता है लेकिन है नहीं इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्लियर है। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर 5,000, डिबेंचर इशू 5, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीन और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इस तरह से मैंने फंड फ्लो स्टेटमेंट के एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, जिसके क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी है, और इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया। इससे पहले एडजस्टेड पीएल बताया, मैं देख लीजिए अच्छे से, और इससे पहले मैंने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे के वीडियो में और कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे।